दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है और यहाँ पर एग्जिट पोल भी आ रहा है। और एग्जिट पोल के हिसाब से यहाँ पर साफ साफ कांग्रेस की सरकार बनते हुए नजर आ रहा है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं पूरे हरियाणा की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक सीट की। वो सीट है आदमपुर। जी हाँ, आदमपुर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट यहाँ पर बीजेपी की तरफ से जो है वो है कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं वो है चंद्र प्रकाश। जी हाँ, चंद्र प्रकाश है कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट और बीजेपी की तरफ से भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। बात पहले भव्य बिश्नोई कर लेते हैं। तो भव्य बिश्नोई के दादाजी भजनलाल शर्मा यहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी भव्य बिश्नोई को विरासत में ही राजनीति मिली है। उनके पिताजी पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, कुलदीप बिश्नोई। आपको सभी को पता होगा कि राज्यसभा चुनाव के बाद से या राज्यसभा चुनाव के समय से ही कांग्रेस और कुलदीप बिश्नोई के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं हुआ था, खटपट हो गया था। बाद में कुलदीप बिश्नोई को लगा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ना चाहिए, तो उन्होंने छोड़ दिया और बीजेपी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़ने से पहले राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट अजय माकन को जरूर वो चुनाव हरवा गए। तो मुझे लग रहा है कि इस वजह से वहां पर बीजेपी में चले गए। बीजेपी में जाने के बाद उनके बेटे को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि वो कांग्रेस के सिंबल पे विधायक बने थे। और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने उपचुनाव में भव्य बिश्नोई को यहाँ पर टिकट दिया और आदमपुर से भव्य बिश्नोई पहली बार उपचुनाव के जरिए विधानसभा पहुंचे। बात भव्य बिश्नोई की हो रही है। तो भव्य बिश्नोई जो है, उनकी पत्नी आईएएस ऑफिसर है, खुद एक बड़ी राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन इस बार उसका टक्कर जो है, उसका जो सीट है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, आदमपुर से इस बार जो कांग्रेस के कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश, वो काफी टक्कर दे रहे हैं। और आपको बता दूं कि जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो उस समय भव्य बिश्नोई, उनके पिता कुलदीप बिश्नोई लगातार जगह जगह प्रचार करने जा रहे थे। तो लोग उनका विरोध कर रहे थे। विरोध इसलिए कर रहे थे कि उन्होंने कुछ खास काम करवाया नहीं था। जो भी मसला हो, या उन्होंने किसान आंदोलन के समय किसान का समर्थन न करके बीजेपी का समर्थन किया था। तो इन सभी बातों को लेकर के वहां के जो स्थानीय किसान हैं वो इस बात से बिल्कुल खफा नजर आ रहे थे भव्य बिश्नोई और उनके पिता कुलदीप बिश्नोई की वजह से। तो लगातार उनका विरोध हो रहा था, ग्राउंड पे लगातार गांव में विरोध कर रहे थे उनका। तो मुझे लग रहा है कि उसके साथ साथ चंद्र प्रकाश जो एक जाट कैंडिडेट के तौर पर वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, उनका सपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि शुरुआती दौर में जब चुनाव में कैंडिडेट ऐलान हुआ तो भव्य बिश्नोई जरूर बढ़त बनाए हुए थे। लेकिन चंद्र प्रकाश इस बार वहां पर चुनाव काफी मजबूती से लड़े और सही तरीके से चुनाव लड़े। और इस सही मजबूती के लड़ने की वजह से, हालांकि वहां पर उसके बाद आदमपुर में बड़े बड़े स्टार प्रचारकों को उन्होंने बुलाया था ताकि उनका सही तरीके से कैंपेन हो सके। धार देने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद वहां पर गए थे। और यही मजबूती से चुनाव लड़ने की वजह से ही अभी यह खबर आ रही है कि आदमपुर से भव्य बिश्नोई का जो सीट है वो बिल्कुल फंस चुका है और वहां से वो चुनाव हार भी सकते हैं। और जो कांग्रेस के कैंडिडेट है चंद्र प्रकाश, वो यहाँ चुनाव जीत सकते हैं। बता दूं आपको, चंद्र प्रकाश एक पुराने खिलाड़ी के तौर पर पुराने नेता है कांग्रेस के और चुनावी मैनेजमेंट के लिए माहिर माने जाते हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि यहाँ पर इस बार एज जो है लास्ट तक जो है वो चंद्र प्रकाश ने भव्य बिश्नोई के ऊपर ले लिया था। तो यह एक निर्णायक विधानसभा चुनाव था। इसमें कई राजनीतिक परिवारों का जो है इस बार पतन होने वाला है। जैसा कि आप सबको हमने बताया कि बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी तोसाम से चुनाव लड़ रही है और उनके सामने उनके भाई अनिरुद्ध चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां भी उसका सीट फंसा हुआ नजर आ रहा है श्रुति चौधरी का। और यहाँ पर भजनलाल परिवार के पोते भव्य बिश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं और इनका भी सीट इस बार फंसा हुआ नजर आ रहा है। अगर सीट हार जाते हैं तो कुलदीप बिश्नोई के साख के ऊपर सवाल उठेगा, क्योंकि वो जब तक कांग्रेस पार्टी में रहे तब तक वो यहाँ से विधायक रहे और जब तक कांग्रेस पार्टी की सरकार भी रही तो वो मंत्री भी बने। तो मुझे लग रहा है कि उसके बाद अगर वो चुनाव हार जाते हैं, उनके पुत्र यहाँ से
तो ये उनके ऊपर सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जो है चंद्र प्रकाश या भव्य बिश्नोई कौन चुनाव जीत सकता है? मेरे हिसाब से, मेरा जो असेसमेंट कहता है उसके हिसाब से यहाँ पर चंद्र प्रकाश बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार कौन जीतेगा? आप हमें जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।